हेलो स्टूडेंट्स, मैं रमाकांत गुप्ता जीआरपी इंटर कॉलेज की तरफ से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारा पहला अध्याय सेकंड फिजिक्स में प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन चल रहा था, उसी क्रम में आज हम दो महत्वपूर्ण डेरिवेशन बताने जा रहे हैं, जिसमें एक डेरिवेशन पक्का आपका बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। जैसा कि सबसे पहला डेरिवेशन है कि अवतल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश का अपवर्तन का सूत्र। तो आपको अवतल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र प्राप्त करना है। तो कैसे प्राप्त करेंगे? और आपका प्रश्न परीक्षा में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि एक अवतल या किसी अवतल पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र n/v - 1/u बराबर n-1 अपॉन r, मतलब वक्रता त्रिज्या के पदों में अपवर्तन का सूत्र प्राप्त करना होता है। तो इसको कैसे करते हैं प्राप्त? तो चलिए सबसे पहले देखिए, आपके सामने एक चित्र बना हुआ है अवतल पृष्ठ का, गोलीय अवतल पृष्ठ का। तो जैसे कि आपको बता दें कि XPY अवतल गोलीय पृष्ठ है। आपकी ये बीचों बीच आपकी OICP से होती हुई जो रेखा जा रही है वो मुख्य अक्ष है, और बाहर इस पृष्ठ का जो बाहर है, बाहर N1 माध्यम मतलब वायु का है, और अंदर ये ठोस कांच का है, तो N2 कांच का अपवर्तनांक हो गया। तो जहां N1 विरल माध्यम है वायु और N2 सघन माध्यम है कांच, मतलब N1 और N2 विरल माध्यम और सघन माध्यम, ये आपके XPY जो पृष्ठ है इन दोनों माध्यमों को अलग करता है। इसमें अब आपको बता दें कि मान लीजिए कि मुख्य अक्ष में O बिंदु पर कोई बिंदु वस्तु रखी हुई है, जहां से प्रकाश की किरणें चलकर यहां पर पृष्ठ के M बिंदु पर आपतित होती है, और C वक्रता केंद्र जहां से अवलंब डाला गया है। अब लेकिन विरल माध्यम से प्रकाश की किरण यहां पर M बिंदु पर सीधी जा रही है, ये डॉट डॉट करके दिखाया हमने, लेकिन विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जाती है तो अपवर्तन में पढ़ा है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अवलंब की ओर झुक जाती है। तो ये थोड़ी सी झुक गई है, जो हमारी डार्क रेखा दिख रही है ये झुकी हुई है, और इसको पीछे बढ़ाया तो I बिंदु पर मिली। तो यहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है I बिंदु पर यहां पर। तो मान लेते हैं कि जो हमारी प्रकाश की किरणें हैं वस्तु से अल्फा और I बिंदु से बीटा और वक्रता केंद्र से गामा कोण बना रही है इस M बिंदु के सापेक्ष। और आपको बता दें कि बिंदु M से मुख्य अक्ष पर Mn एक अवलंब डाला, जिसकी ऊंचाई स्मॉल h है। P ध्रुव है, C वक्रता केंद्र है, I आपकी वस्तु की प्रतिबिंब बनने की दूरी है, और O पर वस्तु रखी हुई है। तो यहां पर P से लेकर दूरी नापी जाती है, तो P से C तक वक्रता त्रिज्या -r, क्योंकि इस तरफ माइनस में होती हैं सभी दूरियां। P से लेकर I तक प्रतिबिंब की दूरी मतलब -v, और P से लेकर वस्तु की दूरी -u। इसके बाद अब यहां पर देखते हैं कि हमारा वस्तु OMC यहां पर जो पूरा कोण बन रहा है, क्योंकि आपतित हो रही है किरण, आपतन कोण I बन रहा है, और फिर प्रतिबिंब बन रहा है IMC से, मतलब प्रतिबिंब बन रहा है, तो यहां पर अपवर्तन हो रहा है, अपवर्तन कोण R। इतना है। अब इसके बाद हम यहां पर देखेंगे, केवल आपको कंसेप्ट समझना है, केवल दो त्रिभुज लेना है और स्नेल का नियम लगा देना है, आपका डेरिवेशन हो गया। बस दो त्रिभुज लेना, इस चित्र को ध्यान से समझना है, दो त्रिभुज लेना है और इसके बाद स्नेल का नियम लगा देना, आपका डेरिवेशन हल हो गया। बहुत बड़ा है, लेकिन कंसेप्ट आपका क्लियर हो। कंसेप्ट आपको समझना है कि कंसेप्ट में आपको हमने बता दिया कि दो त्रिभुज और स्नेल का नियम और पूरा डेरिवेशन हल, बस इतनी सी बात हमारी याद रखना। तो चलिए बात करते हैं दो त्रिभुज कौन कौन से लेते हैं। सबसे पहले वस्तु के साथ त्रिभुज OMC में OMC ये इतना त्रिभुज लेंगे। इसके बाद गामा बहिष कोण हो गया इस त्रिभुज OMC के लिए। तो जो बहिष कोण होता है वो सुदूर अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। सुदूर अंतः कोण मतलब अल्फा, और ये आपका पूरा कोण I बन रहा था, मतलब जो गामा होगा बहिष कोण वो अल्फा प्लस I के बराबर होगा, गामा बराबर अल्फा प्लस I।
तो आई बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा का पक्षांतर करेंगे तो गामा माइनस अल्फा, समीकरण फर्स्ट बन जाएगा। इसके बाद वस्तु के प्रतिबिंब के साथ लेते हैं त्रिभुज आई एम सी। इसमें देखिए बीटा और आर आपके अंतःकोण है और गामा बहिष्कोण है। तो जो बहिष्कोण होता है त्रिभुज में वो सुदूर अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है, मतलब गामा जो होगा वो बीटा और आर के योगफल के बराबर होगा। गामा बराबर बीटा प्लस आर, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, गामा माइनस बीटा, बीटा का पक्षांतर करेंगे तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड बन गए। ये दो त्रिभुज आपको लेना है। इसके बाद स्नेल का नियम लगा देंगे, स्नेल के नियम से। तो स्नेल का नियम क्या कहता है, n बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। लेकिन अगर हम मान लेते हैं कि ये गोलीय जो पृष्ठ है इसका द्वारक बहुत छोटा है, अगर गोलीय पृष्ठ का द्वारक छोटा है तो साइन आई बराबर आई और साइन आर बराबर आर, तथा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रहा है प्रकाश, तो n बराबर n2 बटे n1। अब n2 बटे n1 मतलब दोनों माध्यमों के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो यहां पर n की जगह पे n2 बटे n1 रख दिया और साइन i की जगह पर केवल i और साइन r की जगह पे r। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से समीकरण फर्स्ट सेकंड बन गए, i और r के मान पता चल गए थे हमारे। तो i का मान हो गया गामा माइनस अल्फा और r का मान हो गया गामा माइनस बीटा। तो n2 बटे n1 बराबर गामा माइनस अल्फा बटे गामा माइनस बीटा। इसके बाद क्रॉस इनटू कर देंगे तो यहां पर देखिए n1 का गुणा गामा में होगा तो n1 गामा और n1 का मल्टीप्लाई अल्फा में होगा तो माइनस n1 अल्फा। इसके बाद बराबर का निशान लगा के अब n2 का गुणा करा देंगे, n2 गामा और माइनस n2 बीटा। अब पक्षांतर करेंगे, n2 बीटा का इस तरफ आएगा तो माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, n2 बीटा माइनस n1 अल्फा यहीं रहेंगे, केवल गामा गामा वाले एक तरफ कर लेंगे तो n2 गामा तो इस तरफ है और n1 गामा उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, गामा इसमें से कॉमन ले लिया तो n2 बीटा माइनस n1 अल्फा बराबर गामा कॉमन ले लिया तो n2 माइनस n1 समीकरण हमारा थर्ड बन चुका है। अब चूंकि ये त्रिभुज बन रहा है क्योंकि mn एक आपकी ऊंचाई है, तो अब यहां पर जिसकी ऊंचाई h मानी गई थी तो अल्फा बराबर tan अल्फा, क्योंकि ढलान बिंदु से लेकर चल रहा है और इस ढलान को हम प्रवणता कहते हैं जिसको tan अल्फा के बराबर लेते हैं। तो अल्फा बराबर tan अल्फा और tan थीटा बराबर हमने पढ़ा है लाल बटी कका के अनुसार त्रिकोणमिति में कि लंब बटे आधार होता है। तो अल्फा बराबर tan अल्फा लंब बटे आधार, तो लंब कितना है h है और आधार कितना है o के साथ अल्फा माइनस u, क्योंकि इस तरफ दूरी माइनस में तो माइनस h बटे u, बीटा बराबर माइनस v तो मतलब h बटे माइनस v और गामा बराबर h बटे माइनस r, सभी दूरियां बराबर माइनस में। अब यहां पर अल्फा बीटा गामा के मान रख देंगे हम समीकरण थर्ड में, n2 बीटा n1 अल्फा और n गामा। अब हमने सबके मान रख दिए, n2 माइनस h बटे b माइनस n1 h बटे माइनस u बराबर h बटे माइनस r और n2 माइनस n1। अब बात करते हैं कि यहां पर h कॉमन ले लेते हैं, माइनस h कॉमन ले लिया हमने तो n2 बटे v बचा और माइनस n1 बटे u बचा और बराबर इधर भी h बटे माइनस r था n2 माइनस n1, तो h से h कट गया, माइनस से माइनस कट गया, n2 बटे v माइनस n1 बटे u और बराबर n2 माइनस n1 बटे r। ये हमारा समीकरण निकल आया। कभी कभी पेपर में इतना ही दे दिया जाता है कि इतना सिद्ध करो तो इतना ही कर देना है, लेकिन अगर और आगे पूछा जाता है तो समीकरण में n1 से भाग देने पर, मतलब इन ऊपर बटे में n1 कर देना, n2 बटे n1 n1 बटे n1 और n2 बटे n1 n1 बटे n1, n1 से n1 कटेगा और n2 बटे n1 बराबर हमने यहाँ पर माना था शुरू में कि n होता है दोनों माध्यमों के सापेक्ष अपवर्तन, तो यहाँ पर n लिख देंगे और माइनस इधर 1 आ जाएगा, इधर n और इधर 1 आ जाएगा, तो हमारा फॉर्मूला निकल आएगा n बटे v माइनस 1 बटे u बराबर n माइनस 1 बटे r। तो इस तरीके से हमारा जे गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र हो गया। तो अब इसी प्रकार सेम टू सेम हम बात करेंगे उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र की। अब बिल्कुल इसी प्रकार हम उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का फॉर्मूला निकालेंगे। जैसे कि सामने आपके चित्र में बना हुआ है एक उत्तल गोलीय पृष्ठ,
जैसे कि हमारा जे गोलीय उत्तल पृष्ठ बना हुआ है, जे हमारे बीचों बीच मुख्य अक्ष गई है और बाहर N1 वायु एक माध्यम है और अंदर कांच, जिसका अपवर्तन N1 और N2 अलग अलग हो रहा है। मान लीजिए कि O बिंदु पर एक वस्तु रखी हुई है, C पर अवलंब डाला गया है वक्रता केंद्र से। तो यहां पर देखें कि यहां से बिंदु वस्तु से कोई प्रकाश की किरण जाती है, बिंदु पर आपतित होती है, लेकिन जब विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है प्रकाश की किरण, तो हमको पता है कि वह अवलंब की ओर झुक जाती है। तो वह अवलंब की ओर झुक जाएगी और इसको पीछे बढ़ाने पर आई बिंदु पर यहाँ पर प्रतिबिंब बनाएगी। तो मान लीजिए कि O से I से C से क्रमशः अल्फा बीटा गामा कोण बन रहे हैं और बिंदु M से MN एक अवलंब डाला जिसकी ऊंचाई h है। बिल्कुल वही है कि P से ध्रुव से वस्तु की दूरी u माइनस में होगी, प्रतिबिंब की दूरी -b होगी, लेकिन वक्रता केंद्र इस तरफ है तो वक्रता त्रिज्या r प्लस में होगी। बिल्कुल कंसेप्ट आपको यही ध्यान रखना है कि वस्तु से और प्रतिबिंब से दो हम त्रिभुज ले लेंगे, स्नेल का नियम लगा देंगे और हमारा डेरिवेशन हल हो गया। बस एक कंसेप्ट याद रखना है, दो त्रिभुज स्नेल का नियम, बस। तो चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमने त्रिभुज OMC जे वाला त्रिभुज लिया, त्रिभुज OMC। अब आपको पता है कि इसमें कि जो हमारा कोण बन रहा है I, आपतन कोण बाहर से, इसमें बाह्य कोण क्या होगा, I होगा और सुदूर अंतः कोणों के योगफल के बराबर होगा। तो I बराबर अल्फा प्लस गामा, समीकरण फर्स्ट बन गया। इसके बाद त्रिभुज IMC में R अपवर्तन कोण बन रहा है, तो बाह्य कोण है वो R बराबर क्या हो जाएगा, बीटा प्लस गामा। तो ये ध्यान रखना है कि जो हमारा यहाँ पर कोण बन रहा है आपतन कोण I और जो अपवर्तन कोण बन रहा है वो R, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद बात करते हैं स्नेल के नियम से n बराबर साइन I बटी साइन R होता है। मान लीजिए कि गोलीय पृष्ठ का द्वारक बहुत छोटा है, इसलिए साइन I बराबर I बिल्कुल पहले वाले डेरिवेशन की तरह, और साइन R बराबर R और n बराबर n2 बटे n1, मतलब एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तना। तो यहाँ पर n की जगह पे n2 बटे n1 हो जाएगा, साइन I बटे साइन R की जगह पे I बटे R हो जाएगा केवल। अब यहाँ पर I और R के मान हमें पता चल गए थे, I बराबर अल्फा प्लस गामा और R बराबर बीटा प्लस गामा। हम यहाँ पर I और R के मान रख देंगे, तो हमारा n2 बटे n1 बराबर अल्फा प्लस गामा बटे बीटा प्लस गामा हो गया। अब यहाँ पर क्रॉस इनटू करा देंगे, कैंची गुणा, बस इतना कराना है। अब केवल कैलकुलेशन ही करना है आपको। अब जैसे कि n1 का गुणा कराएंगे अल्फा प्लस गामा में, तो n1 अल्फा प्लस n1 गामा, n2 का गुणा कराएंगे बीटा प्लस गामा में, तो n2 बीटा प्लस n2 गामा। अब यहाँ पर गामा गामा एक साइड कर लेंगे, n1 अल्फा तो है इस तरफ, n2 बीटा इस तरफ लाएंगे माइनस का हो जाएगा, n1 गामा उस तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर देखें n1 अल्फा माइनस n2 बीटा बराबर गामा, कॉमन ले लिया तो n2 माइनस n1। अब इधर माइनस कॉमन ले लिया तो n2 बीटा माइनस n1 अल्फा बराबर गामा n2 माइनस n1, समीकरण थर्ड बन गया। बिल्कुल उसी प्रकार से अब हम बात करेंगे अल्फा बराबर tan अल्फा, लंब बटे आधा, मतलब h बटे अल्फा माइनस u, h बटे माइनस h बटे u, बीटा बराबर h बटे माइनस v, लंब बटे आधा, और गामा बराबर h बटे प्लस का r। अब अल्फा बीटा गामा के मान समीकरण थर्ड में हम रख देंगे, तो माइनस को कॉमन ले लिया था, n2 गुणे माइनस h बटे b माइनस n1 गुणे h बटे माइनस u, यहाँ पर h बटे r रख दिया, n2 माइनस n1। अब माइनस h कॉमन ले लिया हमने, माइनस माइनस मिलके प्लस h हो जाएगा, और n2 बटे b बचेगा माइनस n1 बटे u बचेगा, और h बटे r ये तो है ही, h से h कैंसिल हो जाएगा, तो n2 बटे b माइनस n1 बटे u बराबर n2 माइनस n1 बटे r, ये तो और भी सिंपल। तो अब यहाँ पर ये हमारा निकल आया, और इसको और भी आगे हल कर सकते हैं अगर हम n1 से भाग दे दें, n2 बटे n1, n1 बटे n1, n2 बटे n1, n1 बटे n1, n1 से n1 कैंसिल, n1 से n1 कैंसिल हो जाएगा। अब चूंकि n2 बटे n1 बराबर n होता है, तो यहाँ पर n आ जाएगा जहां n2 बटे n1 है, तो n बटे v माइनस 1 बटे u बराबर n माइनस 1 बटे r। तो ये हमारा डेरिवेशन हो गया। तो अगर
अवतल गोलीय पृष्ठ पर या उत्तल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र निकालने के लिए डेरिवेशन आता है, या इस तरीके से पूछा जा सकता है कि अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र n बटे v माइनस 1 बटे u बराबर n माइनस 1 बटे r का निगमन कीजिए, या ऐसा भी पूछा जा सकता है n2 बटे v माइनस n1 बटे u बराबर n2 माइनस n1 बटे r का निगमन कीजिए। तो आपको इसी प्रकार से हल करना है। सूत्र आपका दोनों पृष्ठों में एक जैसा है, सेम है, लेकिन अगर पूछा जा सकता है कि उत्तल के लिए अवतल के लिए, तो इस तरीके से आपको हल करना है। तो आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो जुड़े रहिए इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने के लिए हमारे साथ, और अपने घर पर रहकर बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहिए। कोरोना से बचना है तो घर पे रहना है। थैंक यू सो मच।